प्री प्लान के हिसाब से 26 जुलाई 2022 को हमने रणथंभौर की ओर कूच किया। हम लोग नाइट शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद मैं, मनोज, सुनील, मोहन, अजीत और आकाश सब मिलकर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की ओर निकल दिए अपनी अपनी बाइकों से। और यहाँ रेलवे स्टेशन पर हमको खुशहाल मिलने वाला था और ये लोग सामने खड़े हुए दिखाई दिए। उसके बाद हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर किया और ये सब लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहन है सामने, उसके बाद मनोज, खुशहाल, सुनील, बाकी सब लोग हम यहाँ पर थे। और ये रजत है और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन में बैठने के बाद इन भुक्कड़ों ने, जो रजत ने 12 कचौरियाँ जो पैक करवाई थी, उनको चंद मिनटों में सफाया कर दिया और चट कर गए सारी की सारी। 2 घंटे का सफ़र कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम सवाई माधोपुर जंक्शन पर पहुंच गए और यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर सेल्फ़ी ली। और सेल्फ़ी लेने के बाद फिर हमें निकलना था रेलवे स्टेशन से बाहर। बाहर निकलने के बाद हमारा इंतज़ार एक ओपन बस कर रही थी, उसके साथ हमें पूरा दिन निकालना था। फिर हम धीरे धीरे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ पर हमको अंकित मिला और अंकित के बाद हम सब कंप्लीट हो गए थे। अब हमें इस जो खुली बस है जिसे टैंकर बोलते हैं वहाँ पर, तो इसके साथ हमें पूरा दिन गुजारना था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये है जीत हमारा और ये है हमारा खुशहाल। और यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उधर देखने को मिलेगा सुनील नायक और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये आकाश। और अभी फाइनल हम 2 लंगूरों का इंतज़ार और कर रहे हैं, तो वो आ जाए उसके बाद हमारा ये पुष्पक विमान उड़ने वाला है। और टाइगर आ गया है, ये देखो माता जी, टाइगर आ गया टाइगर। और ये देखो ये टाइगर की खाल लेके आए हैं। चलो रोड लिया है। हॉस्पिटल भाई साहब, जल्दी आओ गाड़ी रवाना बड़ी जाओ। आ जाओ ये देखो ये जा रहा है कंडक्टर। अरे ये जल्दी आ जाओ। चुंगीपुड़ी हॉस्पिटल। डोसा 5 रुपए। आई किस लिए? ऊपर जाओ भाई। राम कर राम। हमीरदेव सर्किल पे पहुंचने के बाद यहाँ के आगे आपको रणथंभौर का जो वन क्षेत्र है वो स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए। बारिश का ये है, देखो क्या कर रहा है ये भैया। मोटरसाइकिल ये भैया गली में होगे ना, तुम पूरे एक साथ होगे, तुम गली में लाइन वाइज आगे आओ। यहाँ से स्टार्ट होती है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा। और यहाँ से एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है एक अपना अलग ही अस्तित्व रखता है राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों में। तो मैं आज उसको पूरा कम्प्लीटली आपको दिखाने वाला हूँ और कंप्लीट लाइव इस वीडियो में आपको दिखेगा। और जो भी कुछ देखने को मिलेगा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। धीरे धीरे हम इस सफ़र में आगे की ओर बढ़ने लगे और हमारी एक उम्मीद थी कि हमें शायद टाइगर दिखाई देगा और उसी उम्मीद के चलते हुए हम आगे बढ़ते गए। प्रकृति अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। रणथंभौर जयपुर से 120 किलोमीटर दूर स्थित रणथंभौर गणेश मंदिर के लिए जाना जाता है और टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है। राजा हमीरदेव द्वारा बनाया गया ये रणथंभौर का दुर्ग एक अभेद्य किला है जो कि एक अपनी अलग ही पहचान रखता है राजस्थान के किलों में। बरसात के मौसम में यहाँ पर पहाड़ियों का लुक देखने लायक ही होता है और यहाँ की जो हरियाली है वो मन को बहुत अच्छी लगती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए किले में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए प्रकृति का एक मनोरम दृश्य हमारे सामने आता गया और अलग अलग रूपों में हमें प्रकृति दिखाई देने लगी। बरसात के मौसम में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है और यहाँ पर आपको बहने वाले झरने
इस मौसम में 4 चांद और लगा देते हैं। रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान में हिरण, बारहसिंगा और टाइगर, बहुत सारे जानवर इस उद्यान में आपको देखने को मिलेंगे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह जंगल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और रणथंभौर का जो किला है उसकी ओर हम बढ़ रहे थे। गणेश मंदिर को भी हमें देखना था। हम आगे बढ़े और यहाँ पर आके हम आगे देखते गए तो यहाँ का जो नज़ारा है वास्तव में कुछ देखने लायक ही है। हवा की सरसराहट, चिड़िया की चहचहाट और पानी का सन्नाटा, जंगल में नाचते मोर, इनका कोई मोल नहीं, क्योंकि प्रकृति बहुत अनमोल है हमारे लिए। जब भी आप राजस्थान आएँ और सवाई माधोपुर की तरफ आएँ तो ज़रूर एक बार रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य ज़रूर आना और यहाँ का जो प्रकृति का अनमोल दृश्य है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने नए नए रूप के साथ आपको नई नई बातें सिखाती है। धीरे धीरे हम टैंकर को लेकर आगे बढ़ते गए और यहाँ का मौसम और प्रकृति हम बड़े नज़दीक से देखने लगे। ये सनसनाती चलती हवाएं और यहाँ के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं, जितना आप प्रकृति के पास आएंगे वो धीरे धीरे आपके पास आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं इस सफ़र में और आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे आगे अंदर की तरफ जाते गए और यहाँ पर हमें इंतज़ार था एक टाइगर का। शायद हमें टाइगर दिखाई देगा। झरनों के पास खड़े होकर उनकी आवाज़ें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति कुछ अपने आप के लिए बोल रही है। फिर हम इस सफ़र में आगे की ओर बढ़ते गए। कहीं पर आपको और झरनों की आवाज़, कहीं पर घने जंगल, कहीं चिलचिलाती धूप देखने को मिली और ऐसे ही हम धीरे धीरे हम अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते गए। टैंकर आगे बढ़ता गया, सभी धीरे धीरे हम इस सफ़र में आगे की ओर बढ़ते गए। और अगर आपको यहाँ की टाइगर सफारी करनी है तो आपको अक्टूबर मंथ में ही आना पड़ेगा, तब जाके आपकी अपने यहाँ पर टाइगर सफारी ओपन होता है। वहाँ पर आपको टाइगर हर संभव कोशिश 99% अप्रोक्सीमेटली टाइगर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अक्टूबर मंथ के महीने में यहाँ पर आते हैं तो और बारिश के टाइम पे यहाँ पर टाइगर सफारी बिल्कुल बंद रहता है, तो उस टाइम पे आपको टाइगर देखने को यहाँ नहीं मिलता है और यहाँ पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको यहाँ पर टाइगर दिखाई दे जाए। बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे कि यहाँ पर टाइगर दिखाई देगा, बट नहीं, हमें यहाँ पर टाइगर अभी तक नहीं दिखाई दिया है। इस वीडियो में अंकित अब कुछ कह रहा है, वो सुनते हैं। हर तीसरे दिन एक नए प्रकार के जीव का खोज होता है। यहाँ पर अंकित जो बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सामने देखेंगे तो ये जो हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी और शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मनोरम दृश्य है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और टैंकर हमारा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए मिलते हैं बोर्डों पर कि कहाँ कहाँ टाइगर का खतरा है, नहीं है, कहाँ पर कौन सा वन्य जीव का क्षेत्र है। यहाँ पर देखेंगे बारिश के मौसम में ये रोड चकामचक हो जाती है और ये धीरे धीरे झरने रोड की तरफ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं अब आगे बढ़ा हूँ इस झरने को क्रॉस करने के बाद, और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रणथंभौर की सफारी और रणथंभौर का जो किला है उसको देखने के लिए आते हैं, गणेश जी के मंदिर को देखने के लिए आते हैं। और टैंकर हमारा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया। किसी ने सही कहा है, कुदरत को पढ़िए, कुदरत से प्रेम कीजिए, उसके करीब रहिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। प्रकृति ही ऐसा जीवन है जो स्वार्थहीन है, वरना मनुष्य तो अपने स्वार्थ के लिए अपनों तक को नहीं छोड़ता। सुनील है जो कि प्रॉपर सवाई माधोपुर का है, तो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस रणथंभौर के बारे में है, तो मैं उससे कुछ क्वेरीज हैं जो मैं उससे पूछ रहा हूँ बार बार। पानी हो गया ना हर जगह, पहले पानी नहीं था, नीचे था पानी तो नीचे आ गया। ऊपर कहाँ है, ऊपर कहाँ है टाइगर? कहीं भी हो सकता है, कोई वो नहीं है उसका।
टाइगर की कोई भी जगह नहीं, कहीं जो सकता है कहीं कहीं आपके पास आ जाएंगे। क्या आइएगा कितने साल पुराना हो गया। सर 42 की बात की जाए नेहरू बिहार का सर। अरे भाई 42 की बात बता मैं नेहरू बिहार गए तो यहाँ पर फिर से हमें एक झरना देखने को मिला जहाँ से पानी हमारे रोड से ऊपर होते हुए दूसरी तरफ जा रहा था। वहाँ क्रॉस करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़े और बहुत सारे लोग अपने अपने मन की बातें और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लगे और सुनील से बहुत सारी चीज़ें पूछने लगे कि यहाँ पर अब आगे क्या है क्या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए हम इस सफ़र में आगे बढ़ते रहे। गणेश मंदिर हमारे पास नहीं था तो हम धीरे धीरे हम गणेश मंदिर की ओर जा रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद 2 से 3 किलोमीटर के बाद हम गणेश मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां पर हम एक एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो धीरे धीरे हम बढ़ते रहे आगे और सामने से जो देखने लायक जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। धूप हो गई है तो लोग वहाँ छोड़ डाले देते हैं। सुनील हमें यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर जोन स्टार्ट होते हैं जहाँ पर टाइगर सफारी स्टार्ट होती है तब यहाँ पर जोन में ओपन कर दिए जाते हैं। फिर लोग यहाँ पर जिप्सी से और टैंकर से यहाँ पर टाइगर सफारी के लिए निकलते हैं। यहाँ पर आपको टाइगर देखने को मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो वो वाला रास्ता है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से पानी दिखाई देने लगा है। झरना यहाँ से निकल रहा है तो रोड से होते हुए ये झरना निकल रहा है। अक्टूबर में मिल जाएगा खुला। उनको तो पता होगा ना, ये जो वन विभाग वाले उनको टाइगर पता होगा ना खाया। रोड इतनी छोटी है कि यहाँ पर केवल एक ट्रैवल व्हीकल ही निकल सकता है। 1.5 से 2 किलोमीटर का ही रास्ता बचा है मंदिर पहुंचने के लिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ते और छोटे होते चले गए और जो पेड़ हैं वो रास्तों के ऊपर आते गए। धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ टाइम बाद हमें गणेश मंदिर पहुंचना है। तो वहाँ पहुंच के और हम ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ पर क्या क्या होगा। चलो तो फिर हम पहुँचते हैं जल्दी से और खाते हैं गणेश मंदिर और बढ़िया। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला। यहाँ प्लॉट नहीं कटेंगे क्या? प्लॉट यहाँ से गाँव खाली करवा दिए, गाँव खाली करवा दिए आसपास के। जंगल पटाने नहीं कि टाइगर ज्यादा है तो आए दिन अटैक होने लगे थे। कितने टाइगर है अभी? 85 लिमिट इसकी है ना 47। मछली तो मर गई, अब कौन सी मछली बची है? क्या क्या सुल्तान यार हमने नहीं देखा यार, हमको देखना है यार।
अक्टूबर में आएंगे, बच्चों को लेके हमने जिप्सी फिर करेंगे। पर यहाँ छेड़ाखानी नहीं करते ना ये? मतलब जैसे कि अपन गाड़ी जा रहे हैं तो क्या छेड़ाखानी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे तो यहाँ पे अंग्रेज तक घूमते रहते हैं, नहीं करते वो छेड़ाखानी नहीं करते। बस यहीं तक आएगी ये गाड़ी, यहीं तक आएगी। और आगे भी और कितनी दूर है? ये बस पास है, ये किला ही है पूरा, ये मंदिर है इसमें, है ना? अभी पैदल भी चलना पड़ेगा। हम गणेश मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके और हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ दिखने लायक है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे पैर डगमगाने लगे हैं। पहली पीढ़ी थी, हाँ, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे। पीछे हमारे बच्चे लोग रहे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति और शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है और रास्ता आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते गए और वैसे वैसे यहाँ पर जो भी चीज़ आएंगी उसके बारे में मैं बताता जाऊँ। ये दूसरा है। आते जाओ, मिलते जाएंगे। बिल्कुल ऊपर है क्या? हाँ, फिर तो चलाऊंगा। ओके यार, पानी गया ना तो बाहर जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो लेना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने का सोचा है तो सभी आके यहाँ पर खड़े हो गए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाथी पोल आ गए हैं हम और हाथी पोल का दरवाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा हाथी पोल का दरवाज़ा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर से सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर। चिलचिलाती धूप में हमें थकान महसूस होने लगी और नाइट शिफ्ट का असर भी हमें दिखने लगा। इनफ है। आगो गाना चला रखा, कॉपीराइट आएगा। यहाँ पर खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी और नीचे पानी और हरियाली के अलावा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। और ये जो नज़ारा है बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को मिलता है। हेलो हेलो, अब ठीक है, चालू कर लो। इस दरवाजे के लिए बताया जाता है कि जब राजा जीत के आते थे तो रानी ऊपर से फूलों की बारिश करती थी। गर्मी भी काफ़ी हो गई है और नाइट शिफ्ट करने की वजह से हमें थकान भी काफ़ी हो चुकी है, बट हम धीरे धीरे हम आगे की तरफ और बढ़ते गए। लरी है। फाइनली हम रणथंभौर के किले के ऊपर वाले एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर आपको गणेश मंदिर और रणथंभौर पर जो किला है उसमें जो पुरातात्विक चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनी हैं उसके बारे में देखेंगे। और ये गेट पार करने के बाद हम देखेंगे तो आगे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर
इस जगह को 32 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो पुरातात्विक विभाग ने जो लिखा हुआ है वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि ये 32 खंभों की छतरी है। यहाँ पर राजा महाराजा बैठकर अपनी सभाओं को संबोधित करते थे। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ से आप रणथंभौर के किले का नज़ारा देखेंगे तो देखने लायक ही। और सामने यहाँ जगह पर जो सभा होती थी वहाँ पर ये जो लोग बैठते थे। अब इच्छा नहीं है जाने की। हाँ हाँ इसमें अभी भी सब कुछ ऐसा कैसा है। हाँ मंदिर पे आती होगी महारानी रानियाँ आती होगी मंदिर। इस कुंड को जोहर कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रानी ने जोहर किया था। इधर उधर सब ऊपर वो लग रही थी सर। देखो जैसे वो दीवार है अब वो नीचे तक पूरी खाई है। बताओ कहाँ से आएगा। अरे वो देखो दीवारों के जो छेद हो रहे हैं वहाँ से गोलियां वोलियां मारने का सीन था। थोड़ा आओ तुम नीचे से किधर से आओगे। फिर भी जीत लिया गया ये यार। तो सर थिएटर दिख मैं अपना लंका भी दिखता है। लंका है वो वाला सीन हो गया। कई बार आई जो पर ढूंढ ही ना पाए जो अपना किलो फिर यहाँ 2-3 नल्ला निकले हैं। फिर हम पहुंचे अन्नपूर्णा मंदिर जो कि बिल्कुल गणेश मंदिर के पास में है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस संवत में ये मंदिर बनाया हुआ और किसने बनवाया था उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आप जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको गणेश मंदिर थोड़ी दूर पे दिखाई देगा। फाइनली हम गणेश मंदिर के गेट पर पहुंच गए हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम वापस अपने घर की ओर लौटेंगे। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी का जो मेला है देखने लायक ही होता है। काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह आपको नहीं दिखाई देगी। ये जो दीवार में आपको जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर सैनिक खड़े होकर निगरानी रखते थे कि किले के नीचे की तरफ कोई किले की ओर बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो उसके बारे में आगे सूचना देनी होती थी और यहाँ से जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी तो वो की जाती थी। देखिए ही नहीं वापस युद्ध के टाइम यहाँ से पिस्तौलें चलाई जाती थी। हमीर देव बता कहाँ खड़े होते थे सिपाही। वही तो और रात में भी और उस टाइम वो बताओ कुछ भी नहीं था तो घोड़े लेके चलना। हमीर देव अगर यहाँ से गिर जाए तो बचने का कोई चांस नहीं है। फट रहा है। वाह
लियो मैं गुप्त ना आंखें खोलो ना, आंखें नहीं खुल रही जब तुम्हारे यार। किले के सबसे ऊपर जाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नीचे का नज़ारा है इस तरीके से दिखाई देगा। और ये नज़ारा वास्तव में बहुत ही अच्छा है। बहुत कम जगह पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नीचे केवल आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी और बहुत ज़्यादा नीचे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और यहाँ पर सारे वन्य जीव भी आपको दिखाई देते हैं नीचे की तरफ। तो ये पूरा जंगल ही जंगल है और इसके ऊपर एक किला बना हुआ है। तो ये किला नीचे से ही आपको बहुत कम दिखाई देगा। बीच में अटक जाएंगे, खुलेंगे नहीं नीचे तक। तो यहाँ पे सबने वीडियो बनाई और फोटो ली। फोटो लेने के बाद हम वापस अपने रास्ते की ओर लौट गए। खाई के ऐसे ले लेंगे, मोबाइल चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूर से ले लेता हूँ मैं। नहीं जाएगा क्या है देखा देखें कैमरे। लाओ मैं खींचूंगा, लाओ मेरे को नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता यार मेरे एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय सर हाँ कैसे करोगे? हो गया। अब हम यहाँ से चलेंगे काली माता मंदिर की ओर, जो कि रास्ते में पड़ेगा। वहाँ से होते हुए हम अपने टैंकर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं काली माता मंदिर में अंदर का दृश्य दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद फिर हम वापस अपने रास्ते नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। मज़ा तो आ गया धीरज भाई ना। रास्ते में ये तालाब भी मिलता है और अभी फ़िलहाल इसमें पानी कम है। बाकी तालाब में पानी बहुत ऊपर तक रहता है कहा जाता है। बाकी अभी फ़िलहाल पानी कम है क्योंकि बारिश कम हुई है इस वजह से। सारी फूटेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेरी तो खींच दी थी क्या तूने? इधर होके आए थे क्या अपन? नहीं पीछे से आया था। धीरे 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 छोड़ोगे ना। चट्टानों पर ये जो दो निशान हैं वो हमीर देव के घोड़े के पैरों के निशान हैं। लड़ाई के दौरान दुर्ग के जब मेन द्वार बंद हो गए थे तब हमीर देव का घोड़ा सीधा ऊपर छलांग लगाते हुए सीधा ऊपर आया था। तब ये जो चट्टान पर जो दो निशान बने थे ये हमीर देव के घोड़े के पैरों के निशान बताए जाते हैं। ऊपर का यहाँ से नज़ारा देखते हुए हम नीचे की ओर बढ़ने लगे धीरे धीरे। कुछ तो है सर जी, कुछ तो है। गणेश मंदिर के बाद हम निकल चुके हैं अपने सीता माता मंदिर की ओर। फिलहाल हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम लगेंगे खाना हम भी खाएंगे। हाँ ये भी खाएंगे खाना, देखो ये भी खाना खाएंगे। उसके बाद हम लगेंगे फिर सीता माता मंदिर की तरफ और उसके बाद हम जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। फिलहाल हम फाइनली हम अपने टैंकर में आके बैठ गए हैं। अब हमें मूव करना है अपने घर की तरफ। धूप भी काफ़ी हो रही है। और ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, और अब मिलते हैं नई वीडियो में और एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप कमेंट करिए आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग।